नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आपका भविष्य में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ही वीडियोस बनाते हैं और ये सारी वीडियोस आपके लिए ही लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और किस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, वो है पितृदोष। बहुत ध्यान से सुने दोस्तों, काफी बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे उपाय कर रहे होते हैं, चारों तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मेरे पास ये उपाय हुआ या मैंने ये उपाय किया, मुझे पता था हो नहीं रहा है। मैं बार बार कहती हूँ, कोई भी उपाय करने से पहले अपने घर को साफ सुथरा करें, उसमें कचरा ना हो, घर पर कोई भी कबाड़ ना रखें और सबसे प्रथम श्री गणेश जी का सुमिरन करें। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं, सुबह सुबह उठकर सबसे पहले वक्त्र कुंडाय हुम, यह करामाती मंत्र भी मैंने आपको बताया था, जो आपको करना चाहिए सुबह और रात को। हर समय मन मन में ध्याते रहे ताकि सारी विपदाएं दूर रहे आपसे। इसके साथ ही दोस्तों, अगर अपने घर के कुल के देवता पितृ देवी देवता की अनदेखी करते हैं, उनको अगर हम सम्मान नहीं देते हैं, उचित कोई भी शुभ कार्य अगर हमारे घर पर हो तो हम उनको याद नहीं करते हैं, तो वो हमसे नाराज हो जाते हैं। फिर हमें पितृदोष का सामना करना पड़ता है। इससे परिवार की सुख शांति खत्म हो जाती है, मानसिक आर्थिक हर तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। हमारे पूर्वज जो हमारे पितृ बन चुके हैं, बस घर के बड़ों की तरह सिर्फ मान सम्मान के भूखे होते हैं। हमें इन्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, उनसे ही हम हैं, इसलिए हमें उन्हें पूर्ण श्रद्धा और सम्मान देना चाहिए। दोस्तों, काफी बार ऐसा होता है, पितृदोष का सामना करना पड़ता है, जिससे हमें पता भी नहीं चलता है कि हम किस चीज की सजा भुगत रहे हैं। आजकल वैसे मॉडर्न युग में जनरेशन में अध्यात्म से लोगों का रिश्ता टूटता जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि वैसे सबका टूट रहा है। जो हमारे चैनल को सुन रहे हैं, उनमें आज भी अध्यात्म का रिश्ता वैसे का वैसे ही बना हुआ है। दोस्तों, फिर भी जिन लोगों का साथ टूट रहा है, उनके लिए मैं बता रही हूँ, जोड़ कर रहें। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम अपनी मुसीबतों को दूर करते रहते हैं और हमें मालूम भी नहीं पड़ता है। यह रूढ़िवादिता नहीं है, बल्कि जागृत देवता होते हैं। हमारे पितृ हमारे जागृत देवता होते हैं और साक्षात हमारे रास्ते में अगर कुछ अनिष्ट होने वाला होता है तो वह आकर खड़े हो जाते हैं। पितृदोष के कारण बहुत सी समस्याओं को झेलना पड़ता है, जिसमें विवाह ना होने की समस्या, वैवाहिक जीवन में कलह रहना, एग्जाम्स में बार बार फेल होना, नशे का आदी हो जाना, नौकरी का ना लगना या छूट जाना, गर्भपात या गर्भधारण की समस्या होना, बच्चे की अकाल मृत्यु हो जाना, मंदबुद्धि बच्चे का जन्म लेना, निर्णय ना ले पाना और अत्यधिक क्रोधी हो जाना। ज्योतिष विद्या में सूर्य को पिता का और मंगल को रक्त का कारक माना गया है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में यह दोष पाप भाव में होते हैं, तो व्यक्ति का जीवन पितृदोष के चक्रों में फंस जाता है। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है, मृत्यु के बाद पुत्र द्वारा किया गया पाप श्राद्ध कर्म ही मृतक को वैतरणी पार कराता है, और इसीलिए ऐसा माना गया है कि जिस व्यक्ति का अपना पुत्र ना हो, उसकी कभी भी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती है, और इसी वजह से काफी लोग पुत्र की कामना भी करते रहते हैं। दोस्तों, जातक का लग्न और पंचम भाव में सूर्य मंगल शनि का होना, अष्टम या द्वादश भाव में बृहस्पति और राहु का होना पितृदोष के कारण संतान होने में बाधा आती है। बहुत सारे चीजें होती है दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको बताते ही रह जाऊं कि बेसिक चीजें आपको बता देती हूँ क्यों होता है पितृदोष। किसी न किसी ब्राह्मण कुल गुरु का अपमान करने के कारण, गौ हत्या के कारण, मरते वक्त अगर किसी की कोई इच्छा पूरी ना हो तो उसके कारण, और पितृ को जल नहीं देने के कारण। दोस्तों, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, एक लोटा जल सुबह सुबह तांबे के लोटे में सूर्य भगवान को देना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक छोटे लोटा जल की पितरों के नाम की जरूर देनी चाहिए। घर में पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर में पितृदोष हुआ है? जिस घर में पितृदोष होता है, उस घर का परिवार सिकुड़ने लगता है। घर में पुरुष सदस्यों की संख्या में जबरदस्त कमी आने लगती है। घर में हर वक्त कलह का वातावरण रहता है। परिवार के लोगों में मन मुटाव बढ़ जाता है और नकारात्मक सोच बढ़ती रहती है। घर में अत्यधिक नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है। बच्चे गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं और परिवार में बुजुर्गों का अपमान हो जाता है। शादी योग्य बच्चों की शादियां समय पर नहीं होती हैं और शादी के बाद
बाद संतान प्राप्ति में भी बाधा आती है। कितने भी धन आ जाए, चारों तरफ से धन की बरकत नहीं हो पाती है। घर की दीवारों में सीलन टूटन फूटन रहती है। घर में सूर्य की रोशनी कम आती है और साथ ही हर वक्त फैला हुआ रहता है घर, यानी घर अव्यवस्थित रहता है। घर में मांस मदिरा का सेवन बढ़ जाता है और पितृदोष के कारण घर के लोगों को भयंकर दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। ज्योतिष में पितृदोष का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है दोस्तों, और प्राचीन ग्रंथों में पितृदोष को सबसे बड़ा दोष माना गया है। इससे पीड़ित व्यक्ति पूरा जीवन कष्ट में ही गुजारता है। कुंडली में पितृदोष अलग अलग तौर पर बताए जाते हैं। खर्चीले उपाय बताए जाते हैं जो कि प्राय लोग नहीं कर पाते हैं। फिर भी आज मैं आपको छोटे छोटे उपाय बता देती हूँ जो आपको करने हैं पितृदोष को दूर करने के लिए। प्रतिदिन इष्ट देवता कुल देवता की पूजा करने से पितृदोष का श्रवण होता है। याद रखें, घर के सभी बड़े बुजुर्गों को घर में प्रेम सम्मान और पूर्ण अधिकार देना चाहिए। घर के महत्वपूर्ण मसलों पर उन पर सलाह मशवरा कर उनकी राय का भी पूर्ण आदर कर दिया जाना चाहिए। प्रतिदिन उनका अभिवादन करते हुए उनका आशीर्वाद लेने से पूर्ण रूप से भी प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं, जिससे आपको पितृदोष से लाभ मिलता है। अपने अज्ञात पूर्वजों के प्रति ईश्वर की उपासना सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य को आपने जल दिया, फिर आपको अपने देवी देवताओं के आगे जो भी आप पूजन करते हैं रोज के, आपको वो करने के बाद रोज एक छोटा लोटा जल का पूर्वजों को जरूर देना चाहिए। सोमावती अमावस्या यानी कि अमावस्या जो सोमवार के दिन आती है, मंडे के दिन आती है, उस दिन दूध की खीर बना करके पितरों को अर्पित करने से भी इस दोष में कमी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है या आपके घर पर पितृ पर परछाई पड़ी हुई है, तो पीपल के पेड़ पर मीठा जल एवं जनेऊ अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 7 या 108 परिक्रमा करें। उसके बाद आप अपने अपराधों और अपनी जो भी गलतियां हुई हैं उसकी क्षमा मांगे तो पितृ दोष का निवारण होता है। प्रत्येक अमावस्या को अगर आपको लगता है कि आपके घर पर पितृ दोष हुआ है, तो अमावस्या के दिन आप 5 कोई भी प्रकार के फल गाय को खिला सकते हैं और पितृ दोष से पीड़ित व्यक्ति को प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ा करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप महाकाली की उपासना करते हैं नियमित रूप से, तो पितृ दोष में लाभ माना जाता है। दोस्तों, आप चाहे तो कोई भी धर्म के हो, घर में भोजन बनाने पर सर्वप्रथम पितरों के नाम की थाली अलग निकाल करके गाय को खिलाने से उस घर में पितरों का सदैव आशीर्वाद बना रहता है। घर के मुखिया को भी चाहिए कि वह अपनी थाली से पहला ग्रास पितरों को नमन करते हुए कौओं के लिए अलग निकाल कर रख दें। पितरों के नाम का घर में दीपक जलाना, अगरबत्ती जलाना, प्रातः काल पूजा के समय ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः इस मंत्र का आपको 21 बारी जाप आपको करना है। पशु पक्षियों को रोज थोड़े दाने सप्त दान खिलाने से भी पितृ दोष दूर हो जाते हैं और हिंदू मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद भी स्वर्ग लोक की जब उनको प्राप्ति होती है तो प्रसन्नचित्त होकर देवताओं का पितृगण तथा अन्न का भंडारा करना चाहिए। इसमें आप अपने परिवार, सखी संबंधी, मित्रों को विशेष रूप से बुलाएं श्राद्ध के वक्त। इससे पितृ दोष दूर होते हैं और पितरों के मन को संतुष्टि मिल जाती है। अमावस्या के दिन अगर पितरों के नाम का किसी जरूरतमंद को, खासकर ब्राह्मणों को बोला जाता है दोस्तों, पर मैं मानती हूँ किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का हो। तो आप किसी भी धर्म और जाति के किसी भी नीडी पर्सन को खाना खिलाएं, इससे भी पितृ दोष दूर हो जाते हैं। शनिवार के दिन रोज ना भी कर सके तो शनिवार के दिन पीपल की जड़ में गंगा जल, काला तिल चढ़ाएं। पीपल और बरगद के वृक्ष की पूजा करने से भी पितृ दोष की शांति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की आपको माला का रोज एक माला आपको जप कर सकते हैं। और कई बार यह भी देखने आया गया है कि जन्म कुंडली में कोई भी दोष नहीं होता, फिर भी जातक मुश्किलों से घिरा रहता है। इसके लिए उसे अपने परिवार की पृष्ठभूमि पर विचार करना चाहिए। क्या उसके परिवार में उनके पूर्वजों का विधिवत श्राद्ध किया जाता है? कहीं उनके पूर्वजों को कहीं से मुफ्त का धन तो नहीं मिला था? तो इससे भी कुंडली में दोष आता है दोस्तों। और कुछ लोग श्राद्ध करने की बजाय मजबूरों को भोजन खिलाना उचित समझते हैं, तो दोस्तों वो भी आप करें, पूर्वजों को आशीर्वाद मिलेगा। मुफ्त का धन जिसे कोई निसंतान
धन व्यक्ति अपनी जायदाद विरासत में दे जाता है या ससुराल से मिला धन होता है, यहाँ उस धन की बात नहीं हो रही होती है, जैसे कि दहेज जिसको हम कहते हैं। पिता की मृत्यु के बाद अगर वो धन मिला है तो वो पुण्य का भाग नहीं होता है और माना गया है कि अगर पुत्रियों में बांट दी जाती है वो धन को, पुत्रों के साथ साथ पुत्रियों में बढ़ता है वो धन, तो उसमें उस धन में पितृदोष नहीं लगता है। दोस्तों, जब भी किसी परिवार से जैसे ताऊ या चाचा निसंतान या अविवाहित हो तो उसका अगर कोई वारिस ना हो, अगर उसका धन मिलता है तो वो भी कई बार उसमें से उनके नाम की भी धनराशि हमेशा श्राद्ध में आपको निकालनी चाहिए, तो घर में शांति बनी रहती है। पितृ सबसे ज्यादा जब परेशान करते हैं जब वो कुंवारे होते हैं, जिनकी संतान नहीं होती। कई मामलों में इनके द्वारा बच्चों को भी परेशान करते देखा गया है। कुछ परिवार में देखा जाता है कि परिवार में सदस्यों की घर से बाहर मृत्यु हुई है और मरने के बाद परिवार को पीड़ित करते हैं। कुंवारे पुरुष अत्यधिक परेशान करते देखे गए हैं। यह लोग परिवार से कुछ उम्मीद करते हैं पर बोलते कम हैं। ऐसे में दोस्तों, पितृ संतुष्टि का कार्य जरूर करना चाहिए। इनके नाम के कपड़े, भोजन आदि सब निकालना चाहिए, इससे पितृदोष दूर हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बहुत सरल और सिंपल से उपाय बताए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें।